योगी बिल्कुल नहीं चाहिए। योगी नहीं चाहिए ना योगी चाहिए, बीजेपी की सरकार ही नहीं चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए। इस बार कांग्रेस ही चाहिए। हाँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वोट चाहिए, इन्हें दिखाना है कि भैया ये लोग आतंकवादी हैं या आतंकवादी, ये कुछ नहीं है। ठीक है, एक बात बोलूंगा, बुरी लगेगी, मिर्ची लगेगी बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, मिर्ची लगेगी। हाँ, क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि तुम लोग भी उकसाने वाले हो, तुम लोग भी पैसों में आते हो। हम पैसे, तुम लोग भी पैसों में आते हो और उकसाते हो लोग। मीडिया जवाब देने लगेगी। इस देश से अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई देश नहीं होगा। क्या लगता है हम लोग सच्चाई नहीं दिखाते हैं क्या? हम लोग भी नहीं दिखाते। नहीं साहब, साला पीछे से ही लड़ाई करवा रहे हो तुम लोग तो। और बताओ, पीछे से लड़ाई हो रही है ना, दुक्का के क्या हो रहा है कि इसको मारना है उसको मारना है, ये दिखाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। मीडिया दलाली ही कर रहा है। वो लोग, आप लोग जानो, असलियत तो दिखाई नहीं रहा। तो नहीं रखते हो तो ये चीज दिखाना। हमने सब जो बोला है ना, ये सब चीज दिखाना। मेरे हर महीने की इनकम थी 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम थी मेरी, और आज मेरी पता कितनी रह गई? 30,000 रुपए, 35,000 रुपए सैलरी रह गई है बस। बताओ, मेरा खुद का बिजनेस था, सोशल मीडिया पे ही काम करता हूँ मैं। फ्रीलांसर मार्केटिंग एजेंसी का सारे एप्लीकेशन पे वर्क करता हूँ। कुछ सैलरी नहीं रह गई मेरी। पहनते थे हम तो, जूते पहनते थे, अब चप्पल पे आ गए। चप्पल पे आ गया। मैं जूते खरीदने के 500 रुपए नहीं है, क्या करो? क्या आपके पास रोजगार नहीं है? थैला आ गया हाथ में, थैला आ गया। 2024 का चुनाव है, कौन इस बार आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, कोई और आ रहा है? हमें तो ये पार्टी के पता, हमें बीजेपी तो ना चाहिए, हमें तो वो चाहिए कांग्रेस पार्टी, वो ही बढ़िया है सबसे। कांग्रेस चाहिए। और क्या? कांग्रेस। मोदी जी ने काम नहीं किया है क्या? ना, कह तो रहे धारा 370 हटा दी, राम मंदिर। योगी की सरकार में तुम देख नहीं रहे हो कितने पंगे हो रहे हैं? यहाँ हिंदू मुस्लिम दिखाई जाती है बस, और कुछ नहीं। अपराधी क्या है? अपराधी देश छोड़ दिए। अपराधी विदेश, अपराधी को अगर खरीद रखा हो, फिर बताओ, अपराधी को ही खरीद रखा हो तो साला पीछे से ही लड़ाई करवा रहे हो तुम लोग तो। और बताओ, पीछे से लड़ाई हो रही है ना, दुक्का के क्या हो रहा है कि इसको मारना है उसको मारना है, ये दिखाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्हें वोट चाहिए, इन्हें दिखाना है कि भैया ये लोग आतंकवादी हैं या आतंकवादी, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या कह तो नहीं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, जो गलत है उसको मारा जा रहा है। अच्छा, और कुछ को दुक्का के बोला जा रहा है कि मारो इनको, है? आप जनता है, आप बताइए ना। हमारे लिए तो भाई एक ही कहना, रोजगार तो योगी बिल्कुल नहीं चाहिए। योगी नहीं चाहिए ना योगी चाहिए, बीजेपी की सरकार ही नहीं चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए। इस बार कांग्रेस ही चाहिए। किस लिए कांग्रेस चाहिए? कुछ काम हम क्या लगता है किस लिए? पहले हमारे क्या कहते हैं, कांग्रेस की तरफ एक तो अखिलेश था, अखिलेश भी इतना बढ़िया था, यहाँ हाउस हाउस बनवाया, मोदी जी का राज आया, तुरंत ही वो बंद करवा दिया। क्यों बंद करवा दिया बताओ? क्या प्रॉब्लम थी उससे? हाउस हाउस से क्या प्रॉब्लम थी बताओ? वो तो मुस्लिम का था ना, कुछ हिंदू मुस्लिम तो कुछ हुआ नहीं, लड़ाई हुई नहीं वहाँ, कुछ पंगा हुआ नहीं, बंद क्यों करवाया? इतना बेचारे ने पैसा लगाया, इतने मेहनत किया, कैसे क्यों बंद हुआ बताओ? कह तो रहे कि वो केवल मुसलमानों के लिए काम करते थे, ये सबके लिए काम कर रहे हैं। सबके लिए, और टोटल उनके लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं था, उनके लिए सब एक दूसरे से भाई भाई थे। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों जो फैलाई जा रही है ना, आप लोगों में फैलाई जा रही है। एक बात बोलूंगा, बुरी लगेगी, मिर्ची लगेगी बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, मिर्ची लगेगी। हाँ, क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि तुम लोग भी उकसाने वाले हो, तुम लोग भी पैसों में आते हो। हम पैसे, तुम लोग भी पैसों में आते हो और उकसाते हो लोग। आप क्या बात करते हो? वो बात बताइए, क्या कह रहे हो? हमारा बस मीडिया ना ये दिखाती है कि अगर मुसलमान अपराधी करेगा तो तुरंत ही उसे दिखाई जाएगी, और जहाँ हिंदू ने अपराधी कर दिया वो तुरंत ही छुपाई जाएगी। समझे? क्या लगता है मीडिया दलाली कर रहा है? अब भैया वो तुम लोग जानो क्या कर रहे हो? मीडिया दलाली ही कर रहा है। वो लोग, आप लोग जानो, असलियत तो दिखाई नहीं रहा। बताओ कौन दिखा रहा है? दिखाओ ना। हम तो आपको नहीं दिखाएंगे। दिखाओ। अगर नहीं दिखाएंगे। बाहर विदेश में क्या क्या कांड हो रहे हैं? गलत है तो गलत बताओ, अगर ये सही है तो सही बताओ। विदेश में क्या क्या कांड हो रहे हैं सबने सुना होगा, लेकिन कोई न्यूज नहीं दिखा रहा। कोई दिखा रहा हो तो न्यूज बताओ। गई तो है रूप कलिया गई थी, अब अच्छे काम करने लगो तो। और एक बात बताओ, इंडिया इजराइल और फिलिस्तीन की फाइट हो रही है, झगड़ा हो रहा है इनका। अब एक बात बताओ, कांग्रेस जितनी भी पार्टीज हैं और यहाँ के इंडिया में जितनी भी पब्लिक है, आधे से ज्यादा क्या कहते हैं उसकी फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, तो मोदी अकेला क्यों गया था उसके सपोर्ट में? बताना जरा, बताओ क्यों गया था? वो तो बोले कि जो गलत है वो गलत तो अब क्या गलत है बताओ? फिलिस्तीन वालों ने उन्हें अपने घर दिया, रहने के लिए जगह दी, सब कुछ दिया, सपोर्ट दिया उनको। ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल क्या उनके साथ रह के जमीन को पूरी को हथिया लिया गया, और हथियाने के बाद उनसे ही लड़ाई कर रहे हैं। अब बताओ ये कौन सी इंसाफ है? तुम किसी को घर के लिए रहने के लिए जगह दे रहे हो और तुम उसी के घर में कब्जा कर रहे हो कि मेरा घर है
ये कौन सी बात है, सही बताओ। ठीक है, वो तो देश का मामला है। देश का मामला क्यों? एक बात बताओ, जब आधे से ज्यादा इंडिया फलिस्तान के साथ है तो मोदी अकेला क्यों? बात बहुत अच्छी की है, मीडिया वाले हैं ये तो पूरे वर्ल्ड की जानकारी लेके चलते हैं। कैमरा जो तेरे को गलत है, ठीक है, मैं इनकी बात मानता हूँ। तो इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार वार में हमास का साथ दिया था, तो इसका मतलब वो भी गलत थे। ठीक है, देखिए दो में से किसी एक को गलत कहेंगे ना, या तो हम नरेंद्र मोदी जी को गलत कह सकते हैं या अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिसने उन जमानों में ही हमास का साथ दिया था। तो दो में से किसी एक को गलत कहेंगे ना भाई। या तो आप मेरा साथ दे रहे हो तो आप गलत हो, या इनका साथ दे रहे हो तो ये गलत। दो में से कोई एक तो गलत होगा, एक सही होगा। तो ये मीडिया बता दे कौन सही है कौन गलत है। मीडिया में इतनी दम नहीं है, मीडिया में कोई दम नहीं है। मीडिया बस अपना कारोबार चलाएगी, कब सिवाय सवाल करेगी, जवाब नहीं दे सकती है। हम देखिए, आप जिस मीडिया दिन मीडिया जवाब देने लगेगी, इस देश से अच्छा पूरे वर्ल्ड में कोई देश नहीं होगा। क्या लगता है हम लोग सच्चाई नहीं दिखाते हैं क्या? हम लोग भी नहीं दिखाते। नहीं साहब, हमने आपका वीडियो काटा है। इसी बात नहीं को तो कह साहब। रहे थे कि सच्चाई नहीं दिखाता मीडिया। सच्चाई दिखाओ इंडिया में, इंडिया में सच्चाई दिखाओगे तभी तो आगे बढ़ेगा मीडिया, वो इंडिया। बताओ कौन सा मीडिया? दो है, एक सोशल मीडिया, एक मेन स्ट्रीम मीडिया है। आप किस मीडिया को कह रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं, दिखानी चाहिए। बताओ। इंस्टाग्राम चल रहा है, आपसे बात कही थे अभी, आधे से ज्यादा न्यूज नहीं आ रही जितनी हमारे इंस्टाग्राम पे आ रही है। आपने दिया, हम आपसे बात किए तो आपकी और बात अगर करेंगे। आप बताओ। ना, आप अगर भेदभाव नहीं रखते हो तो ये चीज दिखाना, हमने सब जो बोला है ना ये सब चीज दिखाना, ठीक है? क्योंकि अगर आप भेदभाव नहीं करते हो, बिल्कुल आपको जो हमेशा, चाहे कितनी भी लोग खड़ी हो, चाहे जो इंसान गलत हो उसे गलत बताओ, जो सही है उसे सही बताओ। कभी ये नहीं कि थोड़ा पैसा ले लिया तो फिर उसको गलत बताओ, चाहे गुनहगार हो चाहे वो हो। तो क्या लगता है इस बार आप युवा हैं, युवा किस मुद्दे पे वोट देगा? मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा हमारा कुछ भी नहीं है, मोदी नहीं आना चाहिए। मोदी नहीं है। मुद्दा खाली महंगाई का मुद्दा जब से मोदी आप नहीं, जब से मोदी सरकार आई है, हमारे बस खाली काम सारे ठप पड़ गए। मेरे पापा भी कितने टाइम से काम कर रहे थे, सब 40-50 रुपए किलो थी, आज 100 रुपए किलो दाल हो रही है। 100 रुपए किलो, बताओ। गरीबी इंसान मर रहा, कौन अमीर खा रहा? अमीर तो मोलों में से खा रहे हैं। सैलरी कहाँ बढ़ गई? सैलरी वही है, खर्चा वही है, सैलरी भी वही है, खर्चा भी वही है। बताओ, अगर किसी किराए के मकान पे जाओ तो छुट्टे बोलता है 5,000 चाहिए। कहाँ से लाएगा गरीब इंसान 5,000 जब उसकी 3,000 रुपए की महीने की सैलरी है? मोदी देंगे क्या? सैलरी मोदी देंगे क्या? और क्या? तो आप खुश नहीं है मोदी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा काम, मेरे हर महीने की इनकम थी 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम थी मेरी, और आज मेरी पता कितनी रह गई? 30,000 रुपए, 35,000 रुपए सैलरी रह गई है बस। बताओ। मेरा खुद का बिजनेस था, सोशल मीडिया पे ही काम करता हूँ मैं, फ्रीलांसर मार्केटिंग एजेंसी का, सारे एप्लीकेशन पे वर्क करता हूँ। कुछ सैलरी नहीं रह गई मेरी। कह तो रहे कि युवा को रोजगार दे रहा हूँ, अभी आज ये क्या रोजगार दे रहे हो? क्या यार कुछ ही सुनो, 18% जीएसटी लग रही है, इंटरनेशनल पेमेंट पे 5% टीसीएस लग रहा है। बैंक से किस लिए लग रहा है? हम भैया वहाँ से अगर वहाँ से कमा भी रहे हैं और यहाँ से दे भी रहे हैं, तो उसमें टीसीएस क्यों लग रहा है? अब वो कंपनी मांग रही है 20% टैक्स। तुम लोग 1 लाख, तुम्हें 1 लाख रुपए अगर तुम्हारी इनकम है, तुम 1 लाख रुपए इनकम आ रही है, तुम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है? तो 1 लाख में तुम्हें 10,000 रुपए इनकम है ट्रांजैक्शन करने के, तुम्हें 20% तो सरकार टैक्स मांग रही है, 20% टीसीएस मांग रही है, 18% टैक्स। कितना हो गया? 20 और 18 कितना हो गया? 48% हो गया। आधा तो सरकार खा गई, हम क्या खाएंगे फिर? आधा टैक्स ले रही है। और क्या, क्यों नहीं ले रही है? 20% टीसीएस, 18% जीएसटी, कितना हो गया? 38% हो गया। 38 हो गया, 48 हो गया। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह चप्पल वप्पल क्या कह रहे थे? चप्पलों पे आ गए, जूतों पे, चप्पलों पे आ गए जी हम तो। अच्छा, चप्पल पे आ गए। हाँ, जूते पहनते थे हम तो। जूते पहनते थे, अब चप्पल पे आ गए। चप्पल पे आ गए। मैं जूते खरीदने के 500 रुपये नहीं है, क्या करो? क्या आपके पास रोजगार नहीं है? थैला आ गया हाथ में, थैला आ गया। बाइक थी भैया, बाइक ही बिक गई। बाइक बिक गई आपकी? इतनी बुरी कंडीशन। भाई ये कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पे? ये जो अंडरपास से गौशाला फाटक से निकलते हैं, मेरी मम्मी को कैंसर बता दिया हॉस्पिटल में, समझे? इलाज तक नहीं हो पा रहा भाई मेरी मम्मी का। दिल्ली में जाके दिखा रहे, दिल्ली में भी भाई साहब अभी 3,500 रुपये पर्ची कटाई MRI की, समझे? ये बुरी कंडीशन है। 5 लाख तक का इलाज फ्री, आपको फ्री इलाज नहीं मिला है क्या? हमें नहीं मिल रहा भैया। क्या चीज किसको मिल रहा होगा? कौन दे रहा है? तो क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? नहीं, मेरे को बताओ ना। भाई साहब जिंदगी कौन आएगा कौन? दिखाता हूँ, देखो। दीपक, इनके को आना है यार, इधर
अरे आओ ना तुम। ठीक है चलिए ठीक है नहीं नहीं आप दिखाता हूँ, मान आपको लीजिए, दिखाता हूँ ये देखो, मेरी मम्मी का 3500 रुपये गुरुद्वारा है कोई, इसमें 3500 रुपये का ये अल्ट्रासाउंड कराया, इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि अपनी मम्मी का कैंसर का इलाज, कैंसर बता दिया इन लोगों ने, लेकिन इलाज नहीं है, मशीन नहीं है। 5 लाख तक का इलाज फ्री है, आपको पता है कि नहीं? भाई पता है, लेकिन किसका जिसका हो रहा भाई उसका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। ये देखो 3500 रुपये की पर्ची कटी हुई है मेरी मम्मी की, ठीक है कैंसर बता दिया, लेकिन इलाज नहीं है भाई साहब। पर इतनी भाई जिंदगी तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर मोदी जी फिर से आएंगे? बदलाव है, भाई साहब बदलाव भी हो रहा है, ये बदलाव भी हो रहा है क्या? बदलाव होगा, बिल्कुल। आपको क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव होगा, ठीक है सर। ये थे हमारे साथ इतने सारे लोग, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। आपको आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।